जी। ठीक है कि आंदोलन की बात तो है, लेकिन अब जो हिरासत में लिया गया अभी स्थिति वहां पर क्या है? क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल के अरबाज आप हमारे साथ बने रहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस नेता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। क्या रिएक्शन देंगे प्रताप जी, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और एमएलए पुनिया दोनों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, अभिमन्यु पूनिया विधायक है हम्म। और एक्स प्रेसिडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी को जो अरेस्ट किया गया है, मैं ये मानता हूँ यदि उनको अरेस्ट किया गया मेरी पूरी जानकारी में नहीं तो गैर कानूनी। आपको कारण बताना चाहिए। बदले की भावना से पुलिस को और सरकार को कार्रवाई नहीं करनी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस से हॉट टॉक्स हो जाती है स्टूडेंट लीडर्स की। जब मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, जयपुर में जनता कर्फ्यू कॉल किया था और ये कहा था कि पुलिस भी हमसे पास लेकर निकलेगी। और वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे नीचे नहीं उतर पाए, हवाई जहाज वापस गया और बहुत झगड़ा हुआ, यादगार तक में आग लग गई। लेकिन इस तरह से कभी हमारी कोई गिरफ्तारी या पुलिस ने अटैक किया हो ऐसा नहीं रहा। आपस में इस तरह से यदि कोई आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनको इस तरह से गिरफ्तारी, हमारे टाइम पे यूनिवर्सिटी में आती नहीं थी पुलिस, और आज सादा वर्दी में जाके आप अरेस्ट करो। पहले बताइए, नोटिस दीजिए, बुलाइए, क्या मामला है। यदि कोई पुराने मामले हैं आप सड़क हम्म। रोकने के, तो ये जो विधायक है, विधायक तो आप कम से कम विधानसभा अध्यक्ष से तो बात करो। हम्म। मैं मानता हूँ इस तरह टकराव खड़ा नहीं करना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को पूरा मामला देखना चाहिए। और यदि इस तरह से कोई गिरफ्तारियां हो रही है तो रुकनी चाहिए। बेवजह टकराव खड़ा होता है कहीं भी, तो ये पार्टीबाजी का इशू नहीं है। स्टूडेंट लीडरशिप की जहां बात आएगी वहां कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर और स्टूडेंट की मदद करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा इसको निंदनीय बता रहे हैं और कहे हैं कि अगर इनको तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शन का रूप ये ले लेगी और उग्र। वो गलत क्या कह रहे हैं? हम्म। इसमें क्या बात है आप बताइए। कहीं मैं खुद कह रहा हूँ ना कि टकराव खड़ा होता। मैंने आपसे कहा जब प्राइम मिनिस्टर को नीचे नहीं उतरने दिया जयपुर में, जनता कर्फ्यू लगा, थानों में आग लग गई, पुलिस टकराई, पुलिस को पीछे हटना पड़ा, इतने टकराव हुए, तब भी इस तरह से सादा वर्दी में गिरफ्तारियां नहीं हुई। आप यदि कैंपस में घुस रहे हैं, सादा वर्दी में घुस रहे हैं, आप पहले डीसी से बात कर लो, डीएसडब्ल्यू से बात कर लो। एमएलए को अरेस्ट करना है, एमएलए को बुला लो, फोन कर दो कि साहब आपका ये प्रकरण है। अब उनके ऊपर लागू होता है या नहीं होता है, तो आप इस तरह से कार्रवाई करते हैं। बीजेपी के साथ दिक्कत है, कभी ईडी को आगे कर देती है, कभी कुछ और मामले। मेरे यहाँ ईडी की कार्रवाई क्या निकला? जवाब देना चाहिए था ईडी को, कुछ नहीं मिला। तो अब ऐसे कोई तो ना होता है। आप मनमानी करोगे और टकराव खड़ा करोगे तो फिर क्या होता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है। इस तरह तो फिर सीएम को भी दिक्कत आएगी, मिनिस्टर्स को भी दिक्कत आएगी, इनको भी बेवजह टकराव खड़ा होगा। ये टकराव टलना चाहिए। लेकिन और अभी प्रताप सर, जी, यहाँ पर एक जानकारी और मिल रही है कि अ, अध्यक्ष को बताइए। मतलब चौधरी को पूर्व मामलों में जो उनके ऊपर पहले से मामले दर्ज है उसके आधार पर हिरासत में लिया गया, ना कि एसएमएस। मैं मान लिया हाँ अरेस्ट हाँ कर सकते हो आप, लेकिन हाँ। अरेस्ट करने का तरीका ठीक होना चाहिए। सादा वर्दी में जा रहे हो आप, इंसल्टिंग करने की पोजीशन में आप जाइए ना वर्दी के साथ, फोन करिए, बुलाइए, अपने आप ही आ जाता। इसमें कहाँ मारने की जरूरत है? धक्के वक्के क्यों इंसल्ट करना चाहते हो किसी को? यदि आपकी किसी से हॉट टॉक्स हुई है पुलिस वालों की किसी आंदोलन में, मैंने देखा था वो आंदोलन भी, तो हाँ छात्र हाँ। नेता आंदोलन करते रहते हैं। आप दिखा रहे हो आपके टीवी में, मैं देख रहा हूँ कि वो पुलिस वालों से कर रहे हैं। तो पुलिस वालों को तो बड़ा दिल रखना तो पड़ेगा, वो आप कानून जो के रखते हैं। स्टेटमेंट प्रताप जी दे रहे हैं, दरअसल आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कोई कुछ और इंटेंशंस हैं? कुछ नहीं, हाँ। ये राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जब पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर होती है, राजनीतिक ओके। नेता कमजोर होते हैं, तब पुलिस मनमानी करती है। जब मुख्यमंत्री और मंत्री नाम की कोई चीज ही नहीं रही राजस्थान में, बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने वोट बड़ी बड़ी बातें करके लिए थे, तो कहाँ है सरकार? सरकार तो है ही नहीं, अधिकारी चाहे जो मनमानी कर रहे हैं। तो सरकार जब कमजोर होती है तो हमारे टाइम पे कर लेते ना ऐसे। हमने तो कभी किसी के साथ नहीं किया। बता दो एक उदाहरण, हम्म। एक उदाहरण बता दो आप। हम्म। अभी अभी हम 1.5-2 साल पहले हमारी सरकार थी, हम्म। हमने तो कभी किसी से बदले की भावना से काम नहीं किया। मुख्यमंत्री से बात कर लो, इनके मंत्रियों से बात कर लो, बातें बड़ी बड़ी हैं, डायलॉग बाजी बड़े बड़े हैं, इतनी फेंकते हैं कि फेंकते समेटते समेटते थक गए। और जनता भी भगवान मालिक है जनता का, बिना सोचे समझे वोट देती है, फिर पश्चाताप करती है। कहाँ है हनुमान चालीसा के पाठ? कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार? झूठ बोल के वोट ले लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर, बड़ी बड़ी बातें करके। कांग्रेस के मुकाबले में टिकते ही नहीं है ये लोग। जो कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस में हर आदमी का अधिकार था, हक था। बड़े ठेकेदार बनते हैं। कौन? निर्मल चौधरी और ये अभिमन्यु पूनिया, ये तो हिंदू हैं। इनको क्यों मार रहे हो भाई? जान से मारोगे क्या? और इनके कुछ हो गया, आप क्या समझते हो? यदि इनके साथ कुछ घटना घट गई, मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूं, तो फिर हम लोग क्या बाहर नहीं आ सकते क्या? क्या बात करते हो आप? जयपुर की 60 लाख की आबादी है,
जिस दिन ईडी कार्रवाई कर रही थी उस दिन देखा नहीं पब्लिक ने क्या हालात किए इनके। ऐसे थोड़ा ना होता है, बेवजह टकराव खड़ा मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि क्यों मेरे को, तो मैं खुद इस बात से मैं पार्लियामेंट असेंबली आ रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा माथापुरी नहीं करना चाहता क्योंकि वोट इनको मिला है। लेकिन बेवजह यदि आप लाठी चलाओगे किसी पर भी तो हम बाहर निकलेंगे। तो मतलब आपके कहने का सरल भाषा में अगर कहें तो जो तरीका था वो गलत था, करना भी था, हिरासत में लेना भी था, तो बात आप करके सम्मान से करो ना। हाँ। कौन डर रहा है गिरफ्तारी से? लड़के डरते हैं क्या? कोई नहीं डरता है। गिरफ्तारी करनी करो ना आप। फोन कर दो आपके साहब, आपको आइए, आप इसमें जवाब दीजिए, अगला अरेस्ट दे देगा, क्या हो जाएगा? कर लो ना अरेस्ट, कौन मना करा? ले तरीका गलत है ये, मैं इसको गलत मानता हूँ। और इस पर एमएलए अभिमन्यु पुनिया को भी गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। एमएलए अभिमन्यु पुनिया भी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र नेता है, बेचारा एमएलए बन गया, लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि यूनिवर्सिटी में जाना छोड़ देगा, बदतमीजी करोगे, माथाफोड़ी करोगे। आप कैसे कर सकते हो? क्या गलती कर दी इन्होंने? कोई कारण तो बताए मुझे। एक अभिमन्यु पुनिया हमारी पार्टी का है, और चलो हमारी पार्टी का कोई नहीं भी है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, चाहे बीजेपी वाले पर भी आप लाठी चलाओगे, मारोगे, तो हम तो बीजेपी वालों को भी बचाएंगे। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारी ड्यूटी है कि सरकार कोई भी गैरकानूनी काम करेगी वो बीजेपी वालों को मारेगी, चाहे कांग्रेस वालों को मारेगी, चाहे छात्र नेता को मारेगी, दुकानदार को पीटेगी, दुकान तोड़ेगी, मकान तोड़ेगी, तो हम तो बचाएंगे जो हमारी भी मदद मांगेगा। आजकल हमने पॉलिसी बदली है, क्योंकि जनता इतना ज्यादा वोट इनको दे रही है, कहीं आग लगी हुई तो कोई कहे तो सही आग लगी तो बुझाने जाते हैं। वैसे तो जनता कह देगी हम तो खुद ही आग लगा रहे हैं, फिर क्या करें? थोक के भाव वोट दे रही है ना जनता भी, बेवजह चमचागिरी करती है बीजेपी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए प्रताप जी कि अब तो हिरासत में ले लिया, तो अब आप लोगों का क्या करेंगे आप लोग? मुझे सारा मामला अभी पता चल जाए, हाँ। उसके बाद जो भी पार्टी का डिसीजन होगा बात करके फिर एक्शन लेंगे। अभिमन्यु पुनिया हमारी पार्टी के विधायक हैं, हाँ। और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अध्यक्ष के लिए निर्मल चौधरी के लिए भी? हाँ हाँ, कोई दोनों में कोई भेदभाव थोड़ा है। निर्मल चौधरी हो या कोई बीजेपी का हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? यदि पुलिस गलत करेगी, सरकार गलत करेगी तो मदद करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े थे, और अरबाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास को? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर जिस तरह से उन्होंने तंज किया वो भी आपने सुना। अभी स्थिति जरा बताइएगा अरबाज। फिलहाल इनको हिरासत में लेने के बाद में पुलिस जो है रवाना हो गई है। अभी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी परिसर से जिस हिसाब से इनको उठाया गया है तो यहाँ पर आसपास गांधीनगर थाना लगता है, गांधीनगर थाने के करीब हम भी पहुंच गए हैं। हालांकि जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्पष्ट किया कि भाई वो जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खुद ये छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स को लेकर के काफी ये एक तरह से एक्टिव भी रहे। हाँ ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए आपको खबर एक और बताते चलें। दरअसल राजधानी जयपुर के कालवाड़ रोड क्षेत्र में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जेडीए द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। कार्रवाई बोरिंग चौराहे से लेकर कांटा चौराहे